नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 6 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। इसमें जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। आज से ही साथियों मैं आपके साथ 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जनरल साइंस के भी शेयर करूंगा इस सेशन में। वो 5 प्रश्न किसी ना किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए होंगे, वो आपके लिए आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में भी काफी महत्वपूर्ण होंगे। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। जो 1000 प्रश्नों की जनरल साइंस की सीरीज चल रही है साथियों, वो तो चलती रहेगी, लेकिन डेली आपको इंडिया करंट अफेयर्स के सेशन में 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी ना किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए हैं वो डेली मिलेंगे। मेरा यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से आज के दिन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ईरानी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब है जो किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, यानी ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी में जो विजेता होते हैं उस हिसाब से अगर उसी साल एग्जाम होता है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? आंसर होगा सेंस भारत ने जीता। इंपॉर्टेंट है साथियों, बढ़िया से इसको याद कीजिएगा। आंसर रहेगा सेंस भारत ने। तो अब उपविजेता कौन रहा ये भी अपने को पता होना चाहिए। उपविजेता रहा सौराष्ट्र। उपविजेता कौन रहा? सौराष्ट्र है जो उपविजेता रहा। सेंस भारत ने सौराष्ट्र को 175 रनों से हराया, ये भी इंपॉर्टेंट है रहेगा। कितने रनों से हराया? तो आंसर होगा 175 रनों से हराया। सेंस भारत ने 30वीं बार है जो खिताब अपने नाम किया। सेंस भारत कितनी बार विजेता बना है? 30वीं बार विजेता बना है। तो सेंस भारत की टीम का कप्तान कौन है आपको वो भी पता होना चाहिए। हनुमा विहारी इस टीम के कप्तान थे साथियों। और सौराष्ट्र है इसके जयदेव उनादकट कप्तान थे, ये भी अपने को पता होना चाहिए। फाइनल मुकाबला गुजरात में खेला गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं ये सारे के सारे फैक्ट्स। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बाहर से बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा किस देश में स्थापित की जाएगी? लगा लो स्टार साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बाहर से बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा किस देश में स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा अमेरिका में। कहां पे की जाएगी? अमेरिका में की जाएगी। और अमेरिका में कहां की जाएगी ये भी अपने को पता होना चाहिए। उत्तरी अमेरिका के मैरीलैंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इसकी ऊंचाई याद रखना साथियों, इसकी ऊंचाई रहेगी 19 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी? इसकी ऊंचाई रहेगी 19 फीट। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इसके मूर्तिकार हैं जो राम सुतार हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऊंचाई सबसे महत्वपूर्ण है 19 फीट। और अमेरिका में कहां की जाएगी वो इंपॉर्टेंट है, मैरीलैंड में स्थापित की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 या मैट्रिक्स एम को किसने मंजूरी दे दी है? मलेरिया के लिए एक दूसरी वैक्सीन आई है जिसको अपने वैक्सीन R21 या मैट्रिक्स एम के नाम से जानेंगे। इसको मंजूरी किसने दे दी है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साथियों। किसने दे दी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा है जो इसको मंजूरी दे दी गई है, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने है जो इसको मंजूरी दे दी है। और इसको तैयार किसने किया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारतीय सीरम कंपनी के साथ, यानी इंस्टीट्यूट है भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट है, उसके साथ इसको तैयार किया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि साथियों इसमें परिवर्तन हुआ है। 6.3 है ये रहेगी, पहले इसको 6.6 बताया गया था और इसको अब है जो 6.3 कर दिया है। इंपॉर्टेंट है। अब अपने बात करेंगे विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना 7 जुलाई 1994 में की गई थी। कब की गई थी? 7 जुलाई 1994 में की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए 7 जुलाई 1994 में की गई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। और वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय बंगा है। कितनी परीक्षा में ये क्वेश्चन है साथियों पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है उसको कितने प्रतिशत रखने की घोषणा की है? तो उन्होंने बताया कि भी 6.3% रहेगी, पहले
6.6 का बताया था। विश्व बैंक की स्थापना साथियों 7 जुलाई 1994 में की गई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय बंगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? लगा लो स्टार साथियों, लिख लो, इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा है उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अमिताभ बच्चन को। किसको बनाया गया है? अमिताभ जी बच्चन है, उनको बनाया गया है। किसका बनाया गया है? तो उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। कब होगा ये सम्मेलन? तो वो भी अपने को पता होना चाहिए। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक देहरादून में है जो इसको आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आईसीसी ने वनडे विश्व कप के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। किसको नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर जी को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है। और आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है आयोजन है? तो इसका आयोजन साथियों भारत में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। और भारतीय टीम की कप्तान कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं। आपसे पूछा गया है कि आईसीसी ने वनडे विश्व कप के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। पूछा जा सकता है। आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन 2023 है जो इसका आयोजन भारत में हो रहा है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको एक क्वेश्चन के रूप में दिया जा सकता है, यानी 2 नंबर देखे जाने वाला साथियों क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है 19वें एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर रहेगा गोल्ड। कौन सा जीता? तो आंसर रहेगा गोल्ड मेडल जीता है। और इनका स्कोर साथियों याद रखना, इनका स्कोर रहेगा 88.88 मीटर का। ये स्कोर इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कि 19वें एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड 88.88 मीटर इनका स्कोर है। और इसी में किशोर कुमार जैना ने भी साथियों कौन सा सिल्वर जीता है? इनका स्कोर भी याद रखना, इनका स्कोर है 87.54 मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, किशोर कुमार जैना जिन्होंने सिल्वर जीता है। दोनों में से साथियों एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 है, उसका कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में हुआ। और नई दिल्ली में कहाँ पर हुआ है? तो भारतीय मंडपम में। भारतीय मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है, जहां पर G20 समिट हुई थी साथियों। क्या हुई थी? G20 समिट हुई थी। भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ होगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में स्थान पूछे तो भारतीय मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। यानी स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना इसका प्रमुख साथियों उद्देश्य रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। 19वीं एशियाई खेलों में पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता? इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, इंपॉर्टेंट क्यों है इस पर भी अपने चर्चा करेंगे। आपसे पूछा है 19वीं एशियाई खेलों में पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक अपने नाम किया? तो आंसर होगा गोल्ड। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? इन्होंने 5000 मीटर में तो साथियों गोल्ड जीता है और 3000 जो मीटर की रेस थी उसमें सिल्वर जीता है। 3000 मीटर की दौड़ में इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर अपने नाम किया है। तो 2 मेडल जीते हैं। तो साथियों पूछा जा सकता है, दोनों को अपने याद रखना है। 5000 मीटर में गोल्ड जीता है, 3000 मीटर में इन्होंने सिल्वर अपने नाम किया है। किसने? पारुल चौधरी ने। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 गाला 2023 से किसे सम्मानित किया गया और वो प्रथम महिला बनी है? कौन है उनका नाम? तो आंसर होगा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है। ये पहली महिला बनी है, पहली भारतीय महिला बनी है। ग्लोबल इंडिया अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपका आंसर होगा सुधा मूर्ति जी को सम्मानित किया गया। कनाडा में इंडो कनेडियन समारोह में है जो इनको यह अवार्ड दिया गया। ये भी अपने को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट साथियों, पूछा जा सकता है।
आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो मोंगोजी बावेडी, लुइस ई ब्रूस व एलेक्सी एकिमोवा को दिया गया। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नोबेल पुरस्कार है जो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो मोगेजी को दिया गया, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी इकिमोवा को दिया गया। इनको किस लिए दिया गया? क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। किसके लिए दिया गया? तो आंसर होगा क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए इनको प्रदान किया गया। तो साथियों ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आपने डिस्कस कर लिए। 6 अक्टूबर 2023 का इंडिया करंट अफेयर से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब साथियों आज से ही हम एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं, जनरल साइंस। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 महत्वपूर्ण पर्सन मैं आपके साथ इस सेशन में शेयर करूंगा। ये क्वेश्चन किसी ना किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए हैं और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में भी महत्वपूर्ण रहेंगे। जो 1000 क्वेश्चन अपने चल रहे हैं टॉप, वो तो चलते ही रहेंगे, वो तो एनसीईआरटी से तैयार करके आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन साथियों किसी ना किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, पसंद आए यह प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि यह सीरीज आपको कैसे लग रही है। आंसर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो आंसर होगा समय की अवधि का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सारे के सारे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ ही तो आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, साथ ही आपको डेली जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मिलेंगे। आपसे पूछा गया है क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो समय की अवधि का अध्ययन है। आगे फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा पोमोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे है साथियों, हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है, यानी जो हाइड्रोपोनिक्स है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी के बिना पादप संवर्धन का। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, शायद आरएस में पूछा गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य संचलन एवं संचार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। आपसे पूछा है विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य संचलन एवं संचार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? तो आंसर होगा साइबरनेटिक्स। आंसर क्या रहेगा? साइबरनेटिक्स कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे है साथियों, घर्षण एवं संवेग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर होगा ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। तो साथियों मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। डेली आपको इंडिया करंट अफेयर्स मिलेगा, उसके साथ ही 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनरल साइंस के भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इसकी पीडीएफ साथियों, इसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम से भी जुड़िए, वहां पर आपको मंथली डेली करंट अफेयर में महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं उनकी भी है जो आपको पीडीएफ है जो प्रोवाइड हो जाएगी। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को भी लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।